Evolved when dilute sulfuric acid react with the zinc granulus, it gives a pop sound. Where it matchstick is introduced near it, identified the gas. A nitrogen, B हाइड्रोजन, C ऑक्सीजन, D कार्बन डाइऑक्साइड. आपसे पूछा गया है गैस इवॉल्व होती है जब डायलूट सल्फ्यूरिक एसिड को रिएक्ट करते हैं जिंक ग्रेनुलस से. तो पॉप साउंड की जो वो देती है माच स्टिक को जब उसके पास लेकर आया जाता है तो ये एक ही गैस देती है जिसे हाइड्रोजन कहते हैं. बी ऑप्शन इसका राइट है. नेक्स्ट आंसर पे चले, क्वेश्चन पे चलेंगे. मेटल एक्स रिएक्ट करती है डायलूट HCl से और उसके बाद फिर मेटल साल्ट बनाती है और गैस बनाती है. आइडेंटिफाई करनी है आपको एक्स को. तो इसमें से कौन सी है, कौन बना लेगी? तो हमारे पास यहाँ पर जो जिंक है वो इससे रिएक्शन कर लेती है. राइट ऑप्शन होगा डी. उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे. In the neutralization reaction, when excess of acid is added to an alkali, salt and water are produced. What is the nature of the solution after the reaction occurs? तो जो सॉल्यूशन बनता है उसका जो नेचर है वो क्या होती है? एम्फोटेरिक, एसिडिक, बेसिक, न्यूट्रल. तो राइट ऑप्शन होगा न्यूट्रल. ऑप्शन डी जो होगा राइट होगा. सेलेक्ट द ऑप्शन विच गिव्स द करेक्ट फंक्शन एंड और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द 4 पार्ट्स ऑफ ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम. एलोवेली थिन वॉल्ड सैक लाइक स्ट्रक्चर. Alveoli thin-walled sac-like structure of for exchange of gases. Diaphragm, it's pulled up when we breathe in. Trachea, it is supported by bony rings for conducting inspired air. Ribs, when we breathe out, ribs are lifted. तो right option होगा diaphragm, it is pulled up when we breathe in. Diaphragm जो होता है उठ जाता है जब हमारी जो है हम सांस लेते हैं. right option होगा B. Identify the option that indicates the correct enzyme that is secreted in the location LM, NLM and present mouth cavity, stomach and small intestine of the human being. तो lipase, trypsin, pepsin, lipase, pepsin, amylase, pepsin, trypsin, trypsin, amylase, lipase, lipase, amylase, pepsin. तो सबसे पहले जो अगर माउथ कैविटी की बात करें तो माउथ कैविटी में पेप्सिन होती है, स्टोमक में माउथ कैविटी में अमाइलेज होती है और स्टोमक में पेप्सिन होती है और स्मॉल इंटेस्टाइन में ट्रिप्सिन होती है. तो राइट ऑप्शन इसका भी बी होगा. उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं दोस्तों. गिव्स द गिवन बिलो आर द फंक्शन ऑफ सम पार्ट्स ऑफ ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम. आइडेंटिफाई द करेक्ट मैच. पल्मोनरी वेन टेक्स ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम बॉडी पास टू हार्ट. आर्टरी टेक्स ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम हार्ट टू द लंग. डोर्सल एरोटा टेक्स डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम हार्ट टू द बॉडी पार्ट्स. Vana cava takes deoxygenated blood from body pass to the right arterium. तो इसमें से बताना है, सिंपल क्वेश्चन है, कमेंट में बताइए इसका आंसर. उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं. व्हाट हैपेंस व्हेन राइट एंड लेफ्ट वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट during pumping of blood by human heart? Blood transferred to the right ventricle and left ventricle simultaneously. Blood is transferred to lungs for oxygenation and is pumped into various organs simultaneously. Blood transferred to the right atrium and left atrium simultaneously. Blood is received from lungs after oxygenation and is received from various organs of the body. तो right option होगा blood is transferred to the lungs for oxygenation and is pumped into various organs simultaneously. right option इसका भी B है. उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे. ये एक फिगर बनाई हुई है लेकिन इसको जो है मैच कराया है. फर्स्ट है द लेंथ ऑफ दिस डिपेंड्स ऑन द फूड ऑफ द ऑर्गेनिज्म ईट्स. इनिशियल फेज ऑफ स्टार्च डाइजेशन इंक्रीज द एफिशिएंसी ऑफ लाइपेज एंजाइम एक्शन और दिस इज द साइट फॉर द कंप्लीट डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट्स. लेकिन इसकी फिगर हमें नहीं दी है तो ये क्वेश्चन इनकम्प्लीट है, छोड़ देंगे इसको. नेक्स्ट लेंगे. इफ अ वर्चुअल इरेक्ट एंड एनलार्ज्ड इमेज इज फॉर्म्ड बाय अ लेंस, then which of the following options are correct? Concave lens and the object is placed between poles and focus. It is a convex lens and the object is placed between focus and center of curvature. It is convex lens and the object is placed between pole and focus. It is concave lens and the object is placed between focus and center of curvature. तो किसको जो है वर्चुअल इमेज बन रही है, इरेक्ट बन रही है, एनलार्ज बन रही है. तो आपको मालूम है किस केस में ये बनती है. तो राइट ऑप्शन पे टिक करके बताइएगा कमेंट में. उसके बाद कंसीडर द सिचुएशन वेयर ऑब्जेक्ट इज 3 सेंटीमीटर हाइट, मिरर इज कॉनकेव विद 6 सेंटीमीटर फोकल लेंथ, ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर. Which of the following options are correct? The mirror will produce an image of magnification 1.5. The mirror will produce an image of magnification -1. The mirror will produce an image of magnification +1.
द मिरर विल प्रोड्यूस एन इमेज ऑफ मैग्निफिकेशन -1.5। तो हमें ये मालूम है कि ऑब्जेक्ट की हाइट की इमेज आधी होती है, तो 1.5 सेंटीमीटर की इमेज हमारे पास बनेगी। और कैसी बनेगी, क्योंकि मिरर कैसा है, कॉनकेव है, तो कॉनकेव मिरर में कैसी होती है, नेगेटिव होती है। ऑप्शन ए इसका राइट होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे, इफ रे passes from air to glass in a spherical glass slab and passes through the center of the slab without deviation, then the angle of incidence from air to glass at the point on the glass slab is। एक रे पास होती है एयर टू ग्लास में स्पेरिकल ग्लास स्लैब से और पास करती है थ्रू द स्लैब थ्रू विदाउट डेविएशन, then the angle of incidence from air to gas is the point of on the glass slab is 45 डिग्री, 0 डिग्री, C 90 डिग्री, 80 डिग्री। तो आपकी जो एयर से ग्लास में पास हो रही है, तो एयर से ग्लास में पास होने का मतलब यह है कि एक रेयर टू डेंस मीडियम जा रही है। तो जब रेयर टू डेंस मीडियम जाती है तो कितने पे जाती है, ये आपको जो है क्रिटिकल एंगल से पता होना चाहिए, और क्रिटिकल एंगल कितना होता है तो आप इसको बता सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे, आउट ऑफ ऑल कलर्स मेकिंग द व्हाइट लाइट विच वन विल डेविएट द मोस्ट व्हाइल द पासेस थ्रू द प्रिज्म। जो सबसे ज्यादा डेविएट करेगा जब प्रिज्म से इसको पास किया जाएगा तो वो कलर होगा वॉयलेट। ऑप्शन बी राइट होगा। Even though rainwater is the purest form of water, it acts as an electrolyte. However, distilled water cannot be an electrolyte. The reason for this, rainwater consists of dissolved oxygen. Rainwater consists of dissolved oxide of sulfur. Rainwater consists of dissolved nitrogen. Rainwater consists of the dissolved oxide of hydrogen. तो इसमें क्या चीज होती है, रेन वाटर में सबसे ज्यादा ऑक्साइड ऑफ सल्फर होते हैं। बी ऑप्शन इसका राइट होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे, द रीजन फॉर डिफरेंट बिहेवियर ऑफ Mg इन dilute HCl is due to Mg is lighter element than dilute HCl. B, Mg reacts with dilute HCl to produce H2 gas which helps in the floating. Mg reacts with the dilute HCl to produce N2 gas which helps in floating. Mg reacts with dilute HCl to produce CO2 gas when which helps in floating. तो जब Mg HCl से रिएक्शन करेगा तो H2 गैस प्रोड्यूस होती है। ऑप्शन बी जो है वो राइट होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, which of the following solution are electrolyte, dilute HCl, sugar solution, alcohol in water, lime water? A option first and second, B first and fourth, C second, third and fourth, D first, second and fourth। तो अल्कोहल वाटर और लाइम वाटर दोनों इलेक्ट्रोलाइट के काम करते हैं, तो थर्ड ऑप्शन और फोर्थ ऑप्शन जो है इसका राइट है। और इसमें अगर हम ये मिला लें सेकंड वाला ऑप्शन शुगर सॉल्यूशन, तो ये भी एक इलेक्ट्रोलाइट का काम करता है। राइट ऑप्शन हो जाएगा सी। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन है इसमें से, ननिली ड्रास अ राय डायग्राम फॉर एन ऑब्जेक्ट इन फ्रंट ऑफ अ कॉनकेव मिरर। शी ड्रास अ रे स्टार्टिंग फ्रॉम द टॉप ऑफ द ऑब्जेक्ट and falling on the mirror perpendicularly. The ray after reflection will pass through focus, pass through pole, pass through the center of curvature, pass through any point on the principal axis। तो इस क्वेश्चन का आंसर हमें कमेंट में करके बताइए, और इसी तरह की वीडियोस के लिए, साइंस की तैयारी के लिए जुड़े रहिए साइंस क्लियर क्लासेस से। थैंक यू वेरी मच टू वॉच द फुल वीडियो।